आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो जैसे कि सभी को परिचित है, आकाशिक रिकॉर्ड यानी कि आकाश में कुछ ऐसा है जिसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या है ये आकाशिक रिकॉर्ड, कैसे इनका नाम आकाशिक रिकॉर्ड पड़ा और क्यों जरूरत पड़ी इसको रखने की, या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, कोई ये रिकॉर्ड का मतलब कोई एक बड़ी सी किताब है या बड़े लाइब्रेरी है जहां पर सभी की किताबें रखी गई हैं। तो कहा जाता है कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं कि वाकई में ये बुक फॉर्म में है, लाइब्रेरी में है। कोई कहता है ये लिक्विड फॉर्म में रहती हैं सारी इंफॉर्मेशन, जैसे क्वांटम फिजिक्स में होता है। कोई कहता है क्रिस्टल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हर एक के आत्मा का एक क्रिस्टल होता है और उस क्रिस्टल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कई कहते हैं इसमें बहुत जन्मों जन्मों की, जो हमारे जितने भी हमने आत्मा के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है, उसका कर्म का लेखा जोखा इन किताबों में लिखा होता है। तो जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से लेकर मृत्यु तक हमने जो भी किया, जो भी देखा, जो भी किया, मतलब हर एक रिकॉर्ड, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमारे सारे कर्मों का सिद्धांत लेखा जोखा इस रिकॉर्ड में रहता है। और ये एक लाइफ टाइम का नहीं, जितनी बार हमारी सोल जन्म लेती है उसका रिकॉर्ड रहता है। पर फर्क ये है कि हम जितने भी लाइफ टाइम्स में रहते हैं उस टाइम पे हमारा नाम चेंज हो जाता है। तो हर एक नाम के अकॉर्डिंग इस लाइफ टाइम की एक किताब होती है। भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति में इसको कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त वो है जो गुप्त चित्र है, यानी कि जो इनका लेखा जोखा रखता है, जो व्यक्ति इसका लेखा जोखा रखता है उसका नाम चित्रगुप्त है। और कहा जाता है कि वो हमारे हर एक कर्म का जो है वो रिटर्न रिकॉर्ड है। तो कहाँ है ये? आकाश में। आकाश का मतलब यहाँ पे एथरिक रेल्म है। यानी जैसे कि आप पुराणों में या आप जो भी भगवत पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है लोक होते हैं, शिवलोक, विष्णु लोक, भूलोक, इस तरह काफी सारे लोक होते हैं। उन लोकों के ऊपर भी एक लोक होता है जिसमें ये लाइब्रेरी होती है। अगर हम एंजेलिक वर्ल्ड में देखें तो एंजेलिक वर्ल्ड में कहा जाता है कि हम यहाँ पर धरती पर क्यों आए हैं। हम अपने अपने कर्मों की गति को, यानी कर्मों को सुधारने आए हैं। तो ये रिकॉर्ड क्या रखते हैं? ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो अब इसकी इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या है ये आकाशिक रिकॉर्ड? तो ये सारे कर्मों का, जो आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसको रखता है। ठीक है। तो अब आप ये पूछेंगे कि किसी किसी का जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको आकाशिक रिकॉर्ड रखने की, देखने की क्या जरूरत है। पर कुछ का अच्छा नहीं चल रहा, जैसे उनके जीवन में कई जनरेशन से बार बार उनके घर में मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, एक के बाद मृत्यु हो रही है, 5 लोग चले गए, 6 लोग चले गए एक ही परिवार के, तब रिकॉर्ड देखने की जरूरत पड़ती है। या एक बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में झेले जा रहा है, झेले जा रहा है, या उसके फैमिली में कोई पैसा आ ही नहीं रहा, फाइनेंशियल क्रंच होता जा रहा है। तो जब इस तरह की परिस्थिति होती है तब हम इस रिकॉर्ड को देखने की इच्छा रखते हैं। तो ये कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा, मतलब कौन से साइकिल पे हुआ, प्लैनेट कौन सा था, कौन सा, ये हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी पोजीशन और उसके वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड रखता है। तो ये आप एक कह सकते हो ये एक जीवित चेतना है। मतलब जो आपके साथ घट रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और जो चलेगा, जो पहले हुआ था उसका भी ये लेखा जोखा रखता है। तो ये कुछ किताबें हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे कैसे मैं आकाशिक रिकॉर्ड पढूं, ये लिंडा होवे की बेस्ट बुक है, हाउ टू रीड द आकाशिक रिकॉर्ड्स। सैंड्रा एंड टेलर की बुक भी बहुत अच्छी है, द आकाशिक रिकॉर्ड, इसमें मैंने लिंडा होवे की पढ़ी है। और एक ये बारबरा एन ब्रेनन, जर्नी टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये दो किताबें बहुत ही अच्छी हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं बुक्स पढ़ने में तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं ये ट्री ऑफ लाइफ से भी जुड़ा होता है, यानी कि जीवन का पेड़। जीवन का पेड़ होता है विजडम का पेड़। हमें यहाँ पर धरती पे कुछ कर्म करने के लिए भेजा जाता है, हमें यहाँ पे कुछ लेसन्स यानी कि कुछ सीखने के लिए भेजा जाता है। हम पहले से ही एक सोल प्लान लेकर आते हैं, तो वो सोल प्लान के अकॉर्डिंग हम कितने
प्रतिशत पास हैं या कितने उसके सिमिलैरिटीज़ करके हम कर्म कर रहे हैं। क्या मैं हम जीवन में जो सीखने आए हैं उससे सीख रहे हैं। कहा जाता है एक भिखारी अपना सोल प्लान खुद लिखवा के लाता है कि मैं धरती पर भिखारी का रोल प्ले करूँगा या मैं उसके जैसे भिखारी का जीवन व्यतीत करूँगा। जैसे कई बार होता है अगर हम एक औरतों की लाइफ में कहें कि एक सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं एक रेपिस्ट या रेप विक्टिम का जो जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, तो कई लोग वो भी लिखवा कर लाते हैं कि मैं धरती पे जाकर इस तरह का जीवन जीना हूँ। कुछ बच्चे जो हैं ऑटिस्टिक बनकर जीना चाहते हैं यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चे, उनके जीवन में वो उस समय में उनके दिमाग में जो चल रहा है वो तो चेतना से भी परे है और परंतु वो एक प्रापंचिक दुनिया के लिए ऐसे बच्चे बनकर आते हैं जैसे उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर कहा जाता है ये हाईली इवॉल्व्ड सोल होते हैं, उनको समय चाहिए होता है धरती पर कुछ सोचने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, तो वो दुनिया को ऐसे डिपिक्ट करते हैं जैसे उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। परंतु चेतना पे स्तर पर देखा जाए तो वो काफ़ी इवॉल्व्ड सोल हैं। तो ये आप इन क्या चीज़ के लिए ढूँढ सकते हैं? अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, जीवन का पर्पस नहीं पता, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? कुछ कई बार रिलेशनशिप इश्यूज़ में फँस जाते हैं, तो उस तरह के ट्रबल्स को आप ढूँढ सकते हैं, अपने फैमिली कर्मास को जान सकते हैं। पैसे से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप करंट सिचुएशंस को भी लेकर या अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड, भई ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों है? क्यों मेरे इतना टॉर्चर सह रही हूँ मैं इसके साथ रहकर? तो ये भी आप इससे जान सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के क्वांटम फील्ड में रखते हैं, कुछ देख सकते हैं। जो ये लाइट्स हैं, ये एक-एक रिकॉर्ड है, एक-एक जो डॉट है, वो एक-एक सोल का एक रिकॉर्ड है। तो अगर हम बिल्कुल देखें रेल्म ऑन ईथर, ईथर फ़िल्म पर देखे जाएँ, तो ये क्रिस्टल फ़ॉर्म में दिखते हैं, एक-एक किताब एक क्रिस्टल के फ़ॉर्म में है, तो एक-एक रिकॉर्ड एक क्रिस्टलाइज़्ड फ़ॉर्म में रहता है। अच्छा, अब इसको क्वांटम फ़ील्ड मतलब जो समय से भी परे है इसको क्यों कहा जाता है? जब आप पास्ट लाइफ़ के बारे में बात करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म का हो। जैसे मान लो आपका ये जन्म का कष्ट जो है, वो आपके पिछले 5-6 जन्मों का कष्ट से जुड़ा हो। तो इसलिए जब आप समय से भी पार हो जाते हैं, डिस्टेंस से परे हो जाते हैं, यहाँ बैठे-बैठे इस धरती पर आप उस रिकॉर्ड को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस मायने नहीं रखता, उसको हम क्वांटम फील्ड कहते हैं। तो ये वो फील्ड है जो सिर्फ़ आपको विज़डम देती है, यानी कि उसमें सिर्फ़ नॉलेज है। तो ये आपके एक्सपीरियंस, आपके इवेंट, आपका जो भी जीवन में घट रहा है, उसकी नॉलेज रखता है। तो अगर हम अदर वर्ड्स में कहा जाए, तो ये उन्हीं के लिए उपयोगी रहेगा जो उसका सही सदुपयोग करना चाहते हैं या वाक़ई में जानना चाहते हैं कि मेरे रिकॉर्ड में ऐसा क्या है। तो इसको कह सकते हैं आप एक ही पेज को पढ़ सकते हैं जिस तरह का आप लोग प्रश्न डालते हैं, ठीक है? तो एक कहानी मैं सुनाती हूँ, इसको लाइब्रेरी ऑफ द सोल भी कहा जाता है, यानी आपकी आत्मा की पुस्तकालय। एक बार एक विलेज में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी और वो हमेशा सोचती रहती थी, हमेशा अपने सोच में डूबी रहती थी। वो सोचती थी मैं आगे क्या करूँ? तो एक बार वो विलेज में घूमते-घूमते उसको अ, एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही बूढ़ा था, कह सकते हैं कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क हो सकता है वो। वो उससे पूछती है, "आप क्या करते हो?" तो कहता है, "मैं रिकॉर्ड्स पढ़ता हूँ।" तो वो पूछती है, "किस तरह के रिकॉर्ड्स आप पढ़ते हैं?" तो वो कहता है, "मैं हर एक आत्मा का रिकॉर्ड पढ़ सकता हूँ।" तो उसको आर्या को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई, अगर ये व्यक्ति पढ़ सकता है, तो क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? तो वो उससे पूछती है कि, "क्या मैं अपना ही रिकॉर्ड पढ़ सकती हूँ?" तो वो कहता है, "हाँ।" ये स्पेस में या एथरिक फील्ड में एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती है जिसमें सभी आत्माओं की किताब होती है और हर आत्मा की किताब उसके नाम से और उसकी डेट ऑफ बर्थ से पहचानी जाती है। और वो ये भी कहता है जो जो तुम इस धरती पर चाहे एक सोच को भी सोच रहे हो वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है। तो ये एंडलेस लाइफ टाइम की किताब होती है, वो कहता है। और तब वो पूछती है, अगर आप पढ़ सकते हो तो क्या मैं भी इसको पढ़ सकती हूँ? इसके लिए कोई स्पेशल मेथड है? तो वो कहता है हाँ, आपको सिर्फ़ अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है और ध्यान करने की ज़रूरत है। जब आप ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, आपकी तीसरी आँख, ये तीसरी आँख का एक फ़ीचर है जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। जब आपका इंट्यूशन बढ़ जाता है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, आपकी चेतना बढ़ जाती है, तो आप ईज़िली उस रेल्म तक पहुँचकर उस रिकॉर्ड को निकाल कर
पढ़ सकते हैं। कहा जाता है इंटेंस ध्यान अगर आप 40 दिन का मंडला भी कर लेते हैं, तो आप खुद का रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं। तो ये उसने सीखा और उसके बाद उसने ध्यान किया। काफ़ी समय तक ध्यान करने के बाद उसकी तीसरी जो है आँख जागृत हो पाई आर्या की, और वो खुद अपना रिकॉर्ड पढ़ के अपने रिकॉर्ड से वो जान पाई कि उसका सोल पर्पस क्या है, वो क्यों इतना धरती पर सोचती है, उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है या उसको किस लिए भेजा गया है, वो इस चीज़ को जान पाई। तो इसको इनर गाइडेंस मिलने के कारण वो अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेके आई, या ये धरती पर जिसके लिए भी जिस कारण से भी उसको भेजा था, उस कारण को वो पूरा कर पाई। तो ये थी कहानी आकाशिक रिकॉर्ड्स की। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स एक दूसरे के मन के साथ आप जुड़ सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस इसमें कुछ भी नहीं होता। आप एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर जब वो रीड करता है आपसे, वो परमिशन लेता है आपके रिकॉर्ड रूम में जाने की, आपकी किताब को अपने हाथ में लेने के लिए वो परमिशन माँगता है। जब आप परमिशन ग्रांट कर देते हो, तो आपने जो भी प्रश्न पूछा होता है, वो उससे प्रार्थना करके उस किताब को खोलता है आकाशिक रिकॉर्ड रीडर। जो क्वेश्चन आपने पूछा होता है, उसी का वो आंसर होता है। तो कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे रीडर्स ऐसे होते हैं जिनको ऑटोमेटिक राइटिंग की शक्ति होती है। तो सेम चीज़ यही यहाँ पर भी लागू होती है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडर उस बुक की इन्फॉर्मेशन को अपने मन के द्वारा डाउनलोड करके उसको किताब में लिखकर आपको वो बताता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इसके कई सारे मेथड्स हैं, 2 मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है जिससे कि आपका इंट्यूशन जागृत हो। इसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छी-सी जगह ढूँढनी है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वहाँ पे आपको मेडिटेट करना है आँखें बंद करके, कुछ गहरी साँस लेकर, और एक ही जगह पर आप रोज़ मेडिटेट करेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, जिससे कि आपका मन बिल्कुल पूरी तरह शांत हो जाए, आप फ़ोकस कर पाएँ, आपका इंट्यूशन जागृत हुए। तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, काफ़ी सालों का ध्यान करके आपकी वो तीसरी आँख जागृत हो जाती है। जब आप इंटेंशन डालते हो फ़ोकस पे और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पर जो उस क्लाइंट ने पूछा है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तब आप अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करके वो जो भी एंजल है, जो जिसको हम यहाँ पे मेटाट्रॉन कहते हैं, उसकी परमिशन से आप उस एथरिक रेल्म तक जाते हो। वहाँ पर एक लाइब्रेरी में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो लाइब्रेरी खुलती है। मेटाट्रॉन से जाकर आप पूछते हो, मेरे को इस क्लाइंट के लिए एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए या 5 क्वेश्चनों के आंसर चाहिए। क्या तुम इस क्लाइंट की बुक मुझे ढूँढ के दे सकते हो? फिर आप शेल्फ से उस बुक को निकालते हो और एक जगह पर लाइब्रेरी में बैठ जाते हो और उस प्रश्न को पूछते हो और उसका वो पेज खुल जाता है। जब आप कनेक्ट हो जाते हो, आपके पास यहाँ पर धरती पर एक कॉपी और पेन होना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि जैसे-जैसे आप जो-जो लिखा है, आपके मन में जो-जो चल रहा है, आप उसको फ़ास्ट लिख पाएँ। तो ये उसकी गाइडेंस होती है। इस तरह आप मेडिटेशन और इंट्यूशन से, कुछ एंजल और प्रार्थना से आप उसके रिकॉर्ड को लिखकर अपनी कॉपी में उतार सकते हो। बाद में जब भी आप फ्री हो, उसको वॉइस नोट या एज़ अ टेक्स्ट मैसेज अपने क्लाइंट को बता सकते हो। दूसरा है प्रेयर। कहा जाता है ये जो लिंडा हवी की किताब है, वहाँ पे एक प्रेयर मेथड होता है। इसमें प्रेयर को इन्वोक किया जाता है, यानी कि कुछ कैंडल जला के, कुछ प्रार्थना करके आप एक प्रेयर बोलते हो। प्रेयर बोलने से आप एथरिक रेल्म में पहुँच जाते हो और क्या करते हैं, उस किताब को खोल लेते हैं, और जब आप गार्डियन एंजल्स, एंजल्स को सबको उसमें इनवाइट करना पड़ता है, उनको इन्वोक करना पड़ता है। तो एंजल्स और आर्क एंजल्स आपकी क्लियरली हेल्प करते हैं, आपकी इंटेंशन को सुनते हैं और वो आपको रिकॉर्ड रूम में लेके जाते हैं, और रिकॉर्ड रूम में ले जाने के बाद आप कहते हो, आई आस्क द परमिशन टू ओपन द रिकॉर्ड्स। तो जब आप ओपन करते हो, जो भी क्वेश्चन है आपने आंसर लिख लिया, उसके बाद आपको ज़रूर इसको बंद करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप वहाँ पर जितने भी एंजल्स, आर्क एंजल्स हैं, उनको थैंक यू करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, और आई नाउ क्लोज द रिकॉर्ड्स ये 3 बार बोलना पड़ता है। और इसके बाद आपको कॉर्ड कटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप उस क्लाइंट की एनर्जी से, बुक से जुड़े थे। तो यहाँ पर हम कॉर्ड कटिंग ज़रूर करेंगे और कट, कट, कट बोल के उस क्लाइंट से हम अपना रिश्ता ख़त्म करेंगे, जो भी उस बुक के साथ हमारा बना था। फिर हम उस रिकॉर्ड से जो भी हम इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, वो उस क्लाइंट को बता देंगे। तो इस तरह ये बुक्स ओपन होती हैं और इसी तरह हमें उनको क्लोज़ भी करना होता है।
तो बहुत बड़ी बुक होती है, आप इसके पेज गिन नहीं सकते, इतना इनफाइनाइट नॉलेज होता है। परंतु आपको जो नॉलेज चाहिए, जिस पेज के लिए आपने खोला था, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाती है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? कई लोगों के मन में जितने परिस्थितियों से दुविधा में रहते हैं, उनके जीवन में इस रिकॉर्ड को ओपन करने से एक असीम शांति आती है। उनके जो बर्निंग क्वेश्चंस है, जो अब तक वो मतलब कितने वो ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर पता नहीं कहाँ-कहाँ गए और उनको निवारण नहीं मिला, यहाँ जाके उस प्रश्न का समाधान मिलता है। तो वो अपने कर्मों की गति को जान पाते हैं, कौन से ऐसे उन्होंने बुरे कर्म किए थे जो इस जन्म में वो भुगत रहे हैं, या इस जन्म में वो ये वाला रोल क्यों निभा रहे हैं, उनको इसका भी आंसर मिल जाता है। अपने कार्मिक पैटर्न के बारे में वो जान पाते हैं, तो उनको अब क्या करने की ज़रूरत है जिसके कारण उनके जीवन में रूपांतरण आए। तो ये कर्मा को समझने के लिए बेस्ट तरीका है, और वो अपने कर्मों की गति को समझकर उससे जो लेसन लर्न करना है वो लर्न करके आगे अपने जीवन में सुधार लगते हैं। तो वो अपने कार्मिक पैटर्न को जान पाते हैं, उस रिश्तों को समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति को मैंने बहुत पिछले जन्म में सताया होगा, जो इस जन्म में वो मेरे से रिवेंज या बदला ले रहा है। तो इससे हमें बेनिफिट पता चल जाता है कि मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम्स थे, वो खत्म हो जाते हैं, मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और मुझे एक नई दिशा और डायरेक्शन मिल जाता है। तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, इसको डिवाइन वननेस कहते हैं, हम सब एक ही वसुदेव कुटुंब के हैं। तो जब आप जानने लग जाते हैं कि हर एक पेड़-पौधा उसमें भी ब्रह्म है, और आप उसको फिर एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हो, जीवन जीने का तरीका जीने लग जाते हो, और जो एक प्रापंचिक दुनिया में जो आइडेंटिटी है, मैं या स्व की आइडेंटिटी है, वो आप नकारने लग जाते हो। इसको हम बोलते हैं ईगो कॉन्शियसनेस। यानी कि अहंकार की जो आपकी, हाँ, मैं इस संसार में प्रधान हूँ, मैं एक माता की रोल कर रही हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ या एक प्रोफेशनल हूँ। जब आपको रियलिटी पता चल जाती है, तो आप उस रियलिटी के को बेंड कर सकते हैं, जब आपको आकाशिक रिकॉर्ड की सच्चाई पता चल जाती है। तो वहाँ पे आप ईगो को एक साइड कर देते हो, और अपने आत्मा की प्रगति के लिए जो उन्नति करने के लिए आपको ज़रूरत है, वो सी सब चीज़ें आप करने लगते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो कौन एंजल है, आर्च एंजल मेटाट्रॉन, ये एक ऐसे एंजल हैं जो आपको वो किताब लाइब्रेरी में एंटर करने की परमिशन देते हैं। आपको इस धरती से एक ऐसे व्हीकल में बिठाकर वहां तक लेके जाते हैं, मतलब उस लोक में जाने के लिए भी तो आपके पास वो वाइब्रेशन और एनर्जी होनी चाहिए ना। तो मेटाट्रॉन आपको हेल्प करते हैं। फिर आप वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलते हैं, मेटाट्रॉन आपको उस किताब को ढूंढने में हेल्प करते हैं, और वो किताब भी लाकर आपको देते हैं। फिर आप उसके बाद मेटाट्रॉन को थैंक यू ज़रूर करिए, और उस रेल्म में जितने भी एंजल्स हैं उनको थैंक यू करिए, किताब को क्लोज़ करिए, रिकॉर्ड्स को क्लोज़ करिए, और उनका बहुत धन्यवाद देकर फिर मेटाट्रॉन आपको उन्हीं के वाहन में नीचे धरती पर भी लेकर आते हैं। इस तरह मेटाट्रॉन जो है वो पूरा आकाशिक रिकॉर्ड का चैम्बर हैंडल करते हैं। तो किस तरह के प्रश्न आप पूछ सकते हैं? आपके मन में आ रहा होगा, क्या मैं अपना आकाशिक रिकॉर्ड पूछ सकती हूँ? मैं एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़वा सकते हैं मुझसे। तो इस जीवन में अगर आपके पास बहुत ही गहन परिस्थिति के क्वेश्चन हैं, तो एक सेशन में हम 3 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते, क्योंकि वो पेज पे डिपेंड करता है, उस पे कितनी इन्फॉर्मेशन होती है और उतनी स्पीड से उस इन्फॉर्मेशन को लिखना। तो जब तक आप 3 या 4 क्वेश्चन लिख पाते हैं, तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगता है उस मटेरियल को नीचे धरती पर लिखने के लिए। तो अगर आप अधिक क्वेश्चन देंगे तो हमारा माइंड और हमारा हाथ भी दर्द हो जाता है। तो एक सेशन में हम 3 से या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते, ताकि हमें भी सुविधा हो, और हम ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि बहुत लंबा होगा तो बहुत ज़्यादा ऐंठन हो जाती है। और इतना हमारा इंट्यूशन पावर भी नहीं होता कि 3 या 4 क्वेश्चन के बाद हमारा मन भी स्टैग्नेंट हो जाता है उस डाउनलोड को नोट करने के लिए, तो शायद उसका करेक्ट आंसर ना आ पाए। तो इसलिए एक सेशन में मुश्किल से 1 घंटे में जितनी हमारी स्पीड होती है लिखने की, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लेती हूँ। तो मेरी स्पीड जितनी है, मैं 4 या 5 या 3 या 4 से क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लेती। तो क्वेश्चन बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है? मेरे जीवन में ये व्यक्ति क्यों है? ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरे सोल का पर्पस सॉल्व हो जाए? मेरे जीवन की हेल्थ कंडीशन ऐसे क्या है? मेरे कार्मिक अकाउंट क्या हैं? इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं
या आपके मन में कोई गहन क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरे लिए दिव्य संदेश क्या है? आगे मैं अपने जीवन को किस तरह निर्धारित करूँ? या मेरा सोल का प्लान के अकॉर्डिंग मेरा सोल पर्पस क्या है? इस तरह के भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो ये किताब जो है उस तरह के आंसर्स देती है, ये क्वांटम फील्ड है, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स और भी हैं, जैसे अ, आप अपना रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं नंबर 1। आप परमिशन लेकर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड पढ़ सकते हो जिसकी आप आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ रहे हो। यानी मैंने किसी क्लाइंट का लिया, मान लो मैं रीटा जी का रिकॉर्ड पढ़ रही हूँ, ठीक है? पर मैं रीटा जी के पति का रिकॉर्ड नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं रीटा जी का रिकॉर्ड पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो उसके पति के बारे में जो भी कुछ उसमें लिखा है उतना ही मेरे को नॉलेज होगी, परंतु वो व्यक्ति या उसकी पास्ट लाइफ के बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। और अगर उनके हस्बैंड का पढ़ना है तो हमें अलग सेशन लेना पड़ेगा और उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम उसका हस्बैंड का भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो एक समय पर एक ही रिकॉर्ड खुलता है, तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम 2 रिकॉर्ड्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है? तो ये एक बहुत ही पवित्र, आप कह सकते हो, एक टूल है, जैसे हमारे भागवत है या भगवत गीता है, इसी तरह ये भी एक बहुत ही सेक्रेड, आप कह सकते हो, एक होली किताब है। और हम दूसरों को हीलिंग नहीं दे सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ द रिकॉर्ड्स टू हील अनदर उनके कंसेंट के बगैर। तो आपको उनके कार्मिक रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है, वो आप बता सकते हो। तो एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर को जो भी लिखा है उसको सत्य बोलने की आदत होनी चाहिए। जो जैसा लिखा है, जो जैसा उसने निकाला है, वो उसको बताना उसको आना चाहिए। वो कुछ भी ना छुपाए इसमें, वो उसके खुद की सोल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और क्लाइंट की सोल ग्रोथ के। अगर यहाँ पर आप झूठ बोलते हैं, तो आप खुद एक बैड कर्मा अपने तरफ क्रिएट करते हो। और दूसरा यहाँ पर एक, मतलब जब आपका क्लाइंट खत्म, मतलब वो रिकॉर्ड लिखना खत्म हो जाता है, तो उसको क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उस क्लाइंट से आपका अटैचमेंट खत्म होना चाहिए, तो वहां पर आपको कट करने की जरूरत है। यानी कि आप उससे कॉर्ड कटिंग या अपने कर्म के बंधन उससे जो जुड़े हैं इस रिकॉर्ड को पढ़ने के कारण, वो भी आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो इस तरह एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर अपने सोल कॉन्शियस से ट्रांसडेंट होता है, यानी उसकी खुद की प्रगति होती है, क्योंकि वो समझ पाता है कि इस क्लाइंट के रिकॉर्ड में क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ होगा और मेरी सोल कॉन्शियसनेस कैसे ग्रो होगी। तो उसको एक डीपर इंसाइट भी मिलता है दूसरे का रिकॉर्ड पढ़ के। हाँ, इसके जीवन में ये घटित हुआ था, इसकी वजह से ये आज भुगत रहा है। तो एक नई अवेयरनेस और नई चेतना से आपका जीवन देखने का एक नजरिया ही बदल जाता है। तो इस तरह आप समझ पाते हो किसको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्यों ये इस तरह कार्मिक बंधन में है, तो यहाँ पर आप फॉरगिवनेस का भी पार्ट पढ़ते हो। तो और आप रिकॉर्ड से ये भी पूछ सकते हो किस तरह मैं अपने जीवन के नज़रिए को बदल सकता हूँ या उसमें क्या करने की मुझे ज़रूरत है। इस तरह आप हील भी कर सकते हो अपने आप को। तो ये थी इन्फॉर्मेशन